भाई सुनो, एक काफी हैवी और इमोशनल खबर है, वो भी सिद्धू मूसेवाला को लेकर। उसकी मौत के 3 साल के बाद अब कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने फाइनली बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री में कन्फेस कर लिया है कि जी हाँ, गोल्डी ब्रार ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द किलिंग कॉल। और भाई कसम से इसमें ऐसे ऐसे रिविलेशंस किए हुए हैं ना कि अगर तुम सब देखोगे तो तुम सब हिल के रह जाओगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि 11 जून सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे के दिन ही यूट्यूब पर बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप की थी। 2 पार्ट्स में ये डॉक्यूमेंट्री है। पहले तो बीबीसी ने मुंबई के एक थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग करने का सोचा था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद ये यूट्यूब पर ही उन लोगों ने डाल दिया। अब जो कंट्रोवर्सी है वो सुनो कि कंट्रोवर्सी क्या है। सिद्धू मूसेवाला के पापा बलकुर सिंह ने मानसा कोर्ट में ये पेटिशन फाइल कर दी थी कि भाई डॉक्यूमेंट्री को रोका जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि बिना उनकी परमिशन के एक तो ये बनाई गई है और उसमें काफ़ी बातें झूठी हैं जो सिद्धू मूसेवाला के इमेज को डैमेज कर सकती हैं। भाई डॉक्यूमेंट्री में गोल्डी ब्रार ने फ़ोन पे बात की, क्योंकि बंदा अभी भी भगोड़ा है। सुना है कि कनाडा में वो अभी भी छुपा बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, और क्लियरली उसने ये बोला कि मूसेवाला ने ऐसे काम किए थे जिनको वो माफ़ नहीं कर सकते थे और वो माफ़ करने के लायक ही नहीं थे। गोल्डी ब्रार का सीधा कहना ये था कि या तो सिद्धू मूसेवाला बचता या फिर हम बचते, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक है। गोल्डी ने ये बताया कि सिद्धू मूसेवाला का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी पुराना था। जेल से बिश्नोई उसे कॉल करता था और उसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन बाद में मूसेवाला ने एक कबड्डी टूर्नामेंट प्रमोट कर दिया जो बिश्नोई गैंग के राइवल बम्बिया गैंग ने ऑर्गेनाइज किया था। बस वहीं से गुस्सा शुरू हो गया। बिश्नोई और उसके आदमियों ने मूसेवाला को वार्निंग तक दे डाली, लेकिन भाई ने ये बातें इग्नोर कर दी, क्योंकि वो भी इतने बड़े पर्सनालिटी बन गए थे कि उन्होंने सोचा अरे आन दो, देख लेंगे क्या होगा। फिर आया विक्की मिदुखेरा, उसका सीन जो बिश्नोई गैंग के काफ़ी क्लोज था, जब उसकी मोहाली में 2021 में मर्डर हो गई थी। तो बिश्नोई लोग मूसेवाला से और भी ज्यादा खफा हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि भाई उसी की वजह से हुआ है। बम्बिया गैंग ने इस पूरे कारनामे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन मूसेवाला के दोस्त सगनप्रीत का नाम भी चार्जशीट में गया। बंदा तो सीधा ऑस्ट्रेलिया ही भाग गया। पंजाब पुलिस ने तो मूसेवाला का डायरेक्ट लिंक नहीं होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन ब्रार ये कहता है कि सबको पता था उसका रोल क्या है। कॉप्स, जर्नलिस्ट, सबको पता था, पर उसके पॉलिटिकल पावर और पैशन की वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद ब्रार ने कुछ ऐसा बोला जिसने सबको हिला दिया। ब्रार ने बोला, जब सिस्टम सुनता नहीं तो गन से बात होती है। जस्टिस सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए ही नहीं होती है, हम जैसे आम आदमी के लिए भी होती है, और अगर नहीं हो सकती है तो हम अपना जस्टिस ले लेंगे। भाई बंदा फुल कोल्ड टोन में एकदम ऐसे कन्फेशन दे रहा था जैसे उसे किसी भी चीज का कोई रिग्रेट है ही नहीं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में ही। उसके ब्लैक थार को 2 गाड़ियों ने रोका और फिर गोलियों की बरसात हो गई थी। मूसेवाला को 20 से ज्यादा बुलेट्स लगी थी और उसकी वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। अब तक 34 लोगों के नाम चार्जशीट में आ चुके हैं, 29 अरेस्ट भी हो चुके हैं और केस का ट्रायल अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट हियरिंग 4 जुलाई को है, जिसमें बलकुर सिंह अपने स्टेटमेंट्स देंगे। अभी तक ब्रार को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यूएपीए के अंडर उनका जो लिंक ब्रार खालसा जैसे बड़े बैंड ग्रुप्स के साथ बताया गया है, इसी की वजह से उन्हें टेररिस्ट भी करार दे दिया गया है, मोहर लग चुकी है उनपे। तो भाई पूरी कहानी में एक ही बात दिख रही है कि एक सुपरस्टार जिसका काफ़ी अच्छा और ब्राइट फ्यूचर था, वो पॉलिटिक्स, गैंग राइवलरी और पावर के गेम के ऐसे शिकार बन गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही गंवा दी। और अब जब उसका बाप जस्टिस के लिए लड़ रहा है तो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करके पूरा ही नैरेटिव मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या ये नैरेटिव मैनिपुलेट हो रही है या फिर सच्चाई है। मतलब सिद्धू मूसेवाला के नाम पर आज भी लोगों के दिल धड़कते हैं, लेकिन उसके परिवार के लिए तो स्ट्रगल अभी भी जारी है।
तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि सिद्धू मूसेवाला का जो इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके का रोल बताया गया था, क्या वैसा रोल था? क्या सिद्धू मूसेवाला सच में दूध का धुला था कि लोग इतने ज़्यादा आंसू बहाएं उसके जाने पर? या फिर ये पूरा का पूरा जो मैनिपुलेटेड कंट्रोवर्सी बनाया गया है, क्रिएट किया गया है एक नैरेटिव, क्या ये नैरेटिव सच है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी बी टाउन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट।